बटेरे का शोरबे वाला सालन बहुत यम्मी और बहुत ही मज़ेदार। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, फिट फाट हूँ। और आज की हमारी क्या है न्यू रेसिपी, वो मैं आपको बताती हूँ। बटेरे का शोरबे वाला सालन आज हम बनाएंगे और वो बहुत ही यम्मी और बहुत ही मज़ेदार बनेगा। मैंने सिर्फ लिए हैं दो बटेरों का सालन हम बनाएंगे और ये हाफ केजी बटेरे हैं, ठीक है। और बटेरे इसी तरह ही होते हैं, पतले पतले टाइप के, ये देखें, ये इस तरीके के होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते। तो इसके अलावा मैंने लिया है 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, इसको चॉप कर लिया है। अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ हाफ कप जितना ऑयल। तो देखें माशाल्लाह मैंने यहाँ पर डाल दिया है हाफ कप जितना ऑयल। अब हम इसकी फ्लेम ऑन करेंगे और इसको हम करेंगे लाइट ब्राउन, बिल्कुल लाइट ब्राउन करेंगे, ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि बटेरे का सालन, बटेरे हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। उसकी यखनी बनाओ या फिर उसका सालन बनाओ या फिर उसको तल लो या जो भी कर लो, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। जिन लोगों को खून की कमी होती है उसकी वो कमी भी दूर करता है इसके अलावा। और जिन लोगों को आजकल जैसे हमारे यहाँ हवाएं चल रही हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो देसी मुर्ग भी बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए। और बटेरे का सालन भी बहुत ज़बरदस्त है उन लोगों के लिए जिनके नाक वगैरह बह रहे हैं, जिनको मतलब ज़ुकाम है और यानी ये प्रॉब्लम जिनको रहती है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत बेस्ट है। आप लोग ये घर में लें और बनाएं और इंजॉय करें, ठीक है। और बहुत जल्दी फ़ायदा होता है इसके खाने से, इसके यखनी पीने से, इसके सालन को पीने से। मतलब हम शोरबे वाला जाहिर सी बात है सालन बनाएंगे तो वो भी हम इस्तेमाल करेंगे तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो देखिए माशाल्लाह ये लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम डाल देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट हाफ चम्मच, और ये डालने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर अब हमने इसको थोड़ा सा सौटे कर लिया है। अब हम डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून चिल्ली फ्लेक्स डालेंगे, 2 टीस्पून नमक डालेंगे और बाकी आप अपने जायके के मुताबिक इस्तेमाल करें। और कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून जितना पानी डालेंगे ताकि हमारा मसाला ना जले, ठीक है। और इसी तरह 1 मिनट के लिए इसको अच्छे से हम टमाटर जो कि मैंने चॉप कर लिया था चॉपर में, तो इसमें मैंने डाले हैं 2 बिल्कुल स्मॉल साइज़ के टमाटर एंड 3 हरी मिर्चें मैंने डाली थी और इनको अच्छे से मैंने चॉप कर लिया। अब हम ये इसमें डाल देंगे। इसमें डालने के बाद 1 मिनट के लिए हम इसको थोड़ा सा और भून लेंगे। देखिए माशाल्लाह मैं भून रही हूँ इसको अच्छे से। 1 मिनट हो चुका है इसको भूनते हुए। अब हम डाल देंगे इसमें अपने बटेरे। और बटेरों को ज़्यादा देर नहीं पकाना और लेकिन आप इसको जो है प्रेशर कुकर में अगर बनाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 5 मिनट की आपको सीटी देनी पड़ेगी और उसके बाद जो है ये रेडी हो जाएंगे। तो बस अभी हम इसको डालने के बाद इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे, जस्ट 2 मिनट के लिए इसकी भुनाई कर लेंगे। तो आप इसको जैसे कि मसाला हमारा जले बिल्कुल भी ना, तो आप इसको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का यानी कि पानी डाल के आप इसको भूनते जाएं अच्छे से, ठीक है। और भुनाई के दौरान ही मैं इसमें डाल दूंगी दही। मैं डालूंगी 5 टेबल स्पून जितनी दही डाल दूंगी, तो फिर अच्छे से भून लेंगे, ठीक है। तो देखिए माशाल्लाह मुझे 1 मिनट पूरा हो चुका है अच्छे से भुनाई करते हुए। मैंने लिया है गिलास और गिलास में लिया है पूरा 1 गिलास पानी, गिलास और पानी ले लिया है क्योंकि हमने इसको गलाना है तो थोड़ा सा हमें पानी ज़्यादा डालना है, ठीक है। इसका ढक्कन बंद कर दूंगी, इसको 5 मिनट के लिए सीटी दे दूंगी प्रेशर कुकर में और उसके बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। तो देखिए माशाल्लाह हमारा जो है बटेरे का सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने इसको चेक किया है, ये बिल्कुल अच्छे से जो है ये गल चुका है बटेरा हमारा। और अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून जितनी, अब हम डालेंगे इसमें कसूरी मेथी 1 टीस्पून जितनी, बस थोड़ी सी जायके के लिए। इससे ये होता है कि जायका बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है। तो देखिए माशाल्लाह हमारी बटेरे का शोरबे वाला सालन बहुत यम्मी और बहुत ही मज़ेदार तैयार हो चुका है। देखिए माशाल्लाह देखिए। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मुझे दुआओं में भी याद रखें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर आपने मुझे कमेंट करना है और मुझे बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो मिलती हूँ आपको कल एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।